संभल घटना पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव के साथ तमाम विपक्षी नेता संभल घटना पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ऐसे में प्रशासन ने 10 दिसंबर तक संभल जाने वाले नेताओं की एंट्री को बैन कर दिया है। लेकिन फिर भी विपक्षी नेताओं ने जाने को लेकर हल्ला बोल दिया है और ऐसे में प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। वहीं संभल घटना पर बोलते हुए आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में जो घटना हुई है वो एक सोची समझी साजिश है। संभल में भाईचारा को गोली मारकर खत्म किया गया है। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की ओर से पूरे देश में खुदाई की बातें देश के भाईचारे को खत्म कर देंगी। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया जाए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद में बातचीत करते हुए और अपनी बातों को रखते हुए कहा कि संभल अपने भाईचारे के लिए जाना जाता था, लेकिन संभल के भाईचारे को गोली मारी गई है। संभल में खुदाई सौहार्द को खत्म कर देगी। अखिलेश ने संभल की घटना को सोची समझी साजिश बताते हुए कहा कि सरकार संविधान को नहीं मानती। अखिलेश जब भाषण दे रहे थे तब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और गिरिराज सिंह लगातार टोक रहे थे, लेकिन सपा नेता ने अपना भाषण जारी रखा। अखिलेश यादव आगे कहते हैं कि पहले उपचुनाव 13 नवंबर को कराया जाना था, लेकिन तारीखों में बदलाव किया गया और 20 नवंबर को आगे की तारीखें उपचुनाव को लेकर तय की गई। इस बीच 19 नवंबर को सर्वे को लेकर याचिका दायर कर दी गई। दूसरे पक्ष को सुने बिना ही सर्वे का आदेश दे दिया गया। एक बार 2.5 घंटे सर्वे के बाद अब ये हो गया कि अब रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी, तो फिर सर्वे की क्या जरूरत थी। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने लोगों को नमाज पढ़ने से रोका। लोगों ने दोबारा सर्वे की वजह जाननी चाहिए तो पुलिस प्रशासन ने बेकसूरों को गोली मारी। पुलिस ने सामान खरीदने गए लोगों को गोली मारी, जिसमें 5 की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि हिंसा के लिए याचिका दायर करने वालों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन भी जिम्मेदार है। संभल में माहौल बिगाड़ने वालों और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इनके खिलाफ हत्या का केस भी दर्ज किया जाना चाहिए। उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने संभल का माहौल बिगाड़ा है। वहीं इससे पहले उन्होंने कहा कि जो लोग जगह जगह खोदना चाहते हैं वो देश का सौहार्द भी खोद देंगे। और जो लोग हर जगह खोद देना चाहते हैं, खोदना उनका लक्ष्य बन गया है। जो लोग खोदना चाहते हैं वो याद रखें, देश का सौहार्द भी खो देंगे एक दिन। जो लोग जगह जगह खोदना चाहते हैं वो देश का सौहार्द भी खो देंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूपी की सरकार ने संभल के सारे अधिकारियों को अपने संगठन का पदाधिकारी बना दिया है और उनसे न्याय की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। जिस दिन से सदन चला है उस दिन से ही समाजवादी पार्टी ने संभल को लेकर अपनी बात रखने की कोशिश की है। संसद में संभल को लेकर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार अपना पक्ष दिखा रही है। सरकार के लोगों ने जो व्यवहार किया, जो गाली गलौज की, क्या सरकार उन पर कार्रवाई करेगी जिनकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटी, जिसकी वजह से जान गई लोगों की? वो कौन लोग थे जो सर्वे कराते समय साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए थे? जब मैंने आपसे पहले कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां के पूरे अधिकारियों को अपने संगठन का पदाधिकारी बना दिया है, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, डीआईजी हो, कमिश्नर हो, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। उनसे न्याय की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं और इसी का परिणाम ये हुआ है कि इतनी बड़ी घटना हुई। दोषी अगर कोई है तो प्रशासन दोषी है, दोषी कोई है तो वो नारे लगाने वाले हैं। हर जगह जो खोदना चाहते हैं, खोदने वाले एक दिन भारत का, देश का सौहार्द भी खो देंगे। जिस दिन से सदन शुरू हुआ है उसी दिन से समाजवादी पार्टी ने संभल को लेकर के अपनी बात रखने की कोशिश की है। सदन नहीं चला। हमारी मांग अभी भी वही है कि सदन में संभल को लेकर के हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार अधिकारियों का है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और वहां की सरकार के इशारे पर मनमानी हो रही है और मनमानी इस हद तक है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि वोट लूटा जाए, वोट को डालने न दिया जाए? ये उपचुनाव हालांकि सरकार के उपचुनाव माने जाते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार प्रशासन का कभी देखने को नहीं मिला। हमारे लिए संभल और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि लोगों को उलझा के रखो इस तरह के मसलों पर। समाजवादी पार्टी कभी इस तरह के
व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकती है। हमारी प्रायोरिटी है कि संभल पर चर्चा हो, संभल की बात हो। कम से कम जो दोषी अधिकारी हैं जिनकी वजह से वहां जाने गई हैं, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हुआ है, और जो लोग हर जगह खोद देना चाहते हैं, खोदना उनका लक्ष्य बन गया है। जो लोग खोदना चाहते हैं वो याद रखें, देश का सौहार्द भी खो देंगे एक दिन। जो लोग जगह जगह खोदना चाहते हैं वो देश का सौहार्द भी खो देंगे। उन्होंने कहा कि जिस दिन से सदन चला है उस दिन से ही समाजवादी पार्टी ने संभल को लेकर अपनी बात रखने की कोशिश की। सदन में संभल को लेकर हम लोग सरकार से जवाब मांगना चाहते हैं। वहीं संभल में जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक बाहरी और राजनीतिक लोगों की एंट्री पर बैन लगा रखा है। इन सबको धता बताते हुए कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल सुबह संभल पहुंचा और पीड़ितों से मुलाकात की। जानकारी मिली कि प्रतिनिधिमंडल ने सिर्फ मुलाकात ही नहीं की बल्कि पीड़ितों की बात वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा से फोन पर भी कराई। और इस बीच कांग्रेस ने दावा किया कि राहुल गांधी बुधवार को संभल आएंगे। जानकारी मिल रही है कि बुधवार सुबह 7 बजे पश्चिमी यूपी के नेता राहुल गांधी के काफिले में छजारसी टोल से शामिल होंगे। वहीं मंगलवार सुबह तड़के छुपके से कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल और राहुल गांधी की टीम के एक अन्य नेता ने यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष रिजवान कुरैशी और यूपी कांग्रेस के महासचिव सचिन चौधरी के साथ संभल जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल ने उनकी बात कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से फोन पर कराई, जिसके बाद राहुल गांधी का कार्यक्रम तय हुआ है। जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस नेता संभल पुलिस और खुफिया एजेंसियों को चकमा दे पीड़ित परिवारों से मिले हैं। डीएम संभल ने 10 दिसंबर तक संभल में जाने पर रोक लगा रखी है और बाहरी व्यक्तियों के आने पर पाबंदी। ऐसे में राहुल गांधी की टीम के नेता पीड़ित परिवारों से मिलकर चले भी गए और किसी को भनक तक नहीं लगी। वहीं संभल पर राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने भी आज फिर से सवाल खड़े कर रामगोपाल यादव ने कहा कि 24 नवंबर को सुबह 6 बजे पूरे संभल में पुलिस तैनात कर दी गई। संभल के लोगों को इस बात की जानकारी तक नहीं हुई कि पुलिस क्यों तैनात की जा रही है। कुछ देर बाद डीएम, एसएसपी, वकील और कुछ लोग पुलिस के साथ ढोल बजाते हुए मस्जिद में घुस गए। भीड़ को शक हो गया था कि वे मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि एसडीएम ने पानी की टंकी खोली और जब पानी बाहर निकलने लगा तो वहां मौजूद लोगों को शक हुआ और उसमें कुछ गड़बड़ है, और फिर इसके बाद वहां अशांति फैल गई। पुलिस ने कई राउंड गोलियां भी चलाई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हो गए। सैकड़ों लोगों पर केस भी दर्ज किया गया और कई लोग तो अभी भी जेल में बंद हैं। यही नहीं, जो पकड़े गए हैं उन्हें बुरी तरह से पीटा भी गया। रामगोपाल यादव ने आगे कहा कि मेरा और कई अन्य लोगों का मानना है कि यूपी में पहले जो उपचुनाव हुए थे उसमें पड़ोसी जिलों की पुलिस ने किसी भी वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया और जबरन चुनाव को अपने कब्जे में लिया। ये सब एक तरह से उस बात से ध्यान हटाने के लिए किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ है। जो संभल में हुआ उसी आधार पर बदायूं, जौनपुर और अजमेर शरीफ में हो रहा है। ये सारे देश में आग लगाने की साजिश है और इनकी मंशा साफ नहीं है। और क्या कुछ कहा रामगोपाल यादव ने, आइए आपको सुनाते हैं। किसी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ, किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ, होना चाहिए था। अखिलेश जी ने आज कहा है कि सुनियोजित साजिश थी, सुनियोजित साजिश न होती तो जो संभल में हुआ उसी आधार पर बदायूं, उसी आधार पर जौनपुर, उसी आधार पर अजमेर शरीफ, सारे देश में आग लगाने की साजिश है कि नहीं है। फिलहाल संभल घटना पर विपक्ष यूपी सरकार को जमकर घेर रहा है और कहीं ना कहीं संसद में भी हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी संभल जा सकते हैं, उधर अखिलेश यादव भी लगातार संभल जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने 10 तारीख तक रोक लगा रखी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में विपक्षी खेमा क्या कदम उठाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।